नमस्कार, खबरें दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण खबरें। तो सबसे पहले नजरें सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने बिहार को दिया 12,100 करोड़ का तोहफा। दरभंगा एम्स का किया शिलान्यास, बिहार को मिला दूसरा एम्स। दरभंगा में पीएम मोदी ने जमकर की नीतीश की तारीफ। नीतीश कुमार ने बदली बिहार की सोच और अप्रोच। बोले नीतीश कुमार के आने के बाद गरीबों का हो रहा इलाज। भरी सभा में सीएम नीतीश ने प्रधानमंत्री के छू लिए पैर। असहज होकर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री को संभाला, वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र में गरजे अमित शाह, आर्टिकल 370 पर दिया बड़ा बयान। इंदिरा गांधी स्वर्ग से उतर आएंगी तब भी नहीं लौटेगा आर्टिकल 370। सीएम योगी का कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना। खड़गे नहीं बताते कि उनका घर किसने जलाया, वोट के लिए परिवार को भूल गए। कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। प्रचार थमने के बाद घोषणा पत्र जारी करने पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। संविधान से खिलवाड़ का लगाया आरोप। झारखंड में चुनावी तापमान हाई, भाजपा पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन। कहा बटेंगे ना कटेंगे, वोट के माध्यम से दम भर बीजेपी को फूटेंगे। इमामगंज में कई बूथों पर वोट का बहिष्कार। मतदाताओं में भारी आक्रोश, लोगों ने किया बड़ा ऐलान। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी परिवार के साथ पहुंचे कामाख्या मंदिर। माता के दर्शन कर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना। बिहार में बढ़ रहा वायु प्रदूषण, हाजीपुर पटना का AQI 300 के पार। अब खबरें विस्तार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार के दरभंगा पहुंचे और प्रदेश को 12,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उपहार दिया। इस दौरान उन्होंने बिहार के दूसरे तथा दरभंगा में बनने वाले एम्स का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को दरभंगा पहुंचे और 12,100 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का रिमोट के जरिए उद्घाटन किया। शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये सारी परियोजनाएं दरभंगा एम्स को पूरा करने के लिए 36 महीनों का लक्ष्य भी रखा गया है। बता दें कि पटना के बाद बिहार को यह दूसरा एम्स मिला है। प्रधानमंत्री मोदी आज दरभंगा दौरे पर थे, जहां उन्होंने दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सबसे ज्यादा बीमारियां प्रभावित करती है। घर में कोई गंभीर बीमार पड़ जाए तो पूरा परिवार संकट में आ जाता है। हम इस चिंता को समझते हैं। पहले के दौर में अस्पताल बहुत कम थे, डॉक्टरों की संख्या भी बहुत कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, जांच का कोई ठिकाना नहीं था। पीएम ने कहा कि पूर्व की सरकारें सिर्फ वादों और दावों में उलझी रहती थी, लेकिन बिहार में जब से नीतीश कुमार आए हैं बदलाव आया है। तब से गरीबों की चिंता को लेकर गंभीरता से सोचा गया है। गरीब लोगों के पास अब कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने पुरानी सोच और अप्रोच दोनों को बदल दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से लोगों के सामने नतमस्तक होने को लेकर काफी चर्चा में हैं। कई बार ऐसे मौके आए जब मुख्यमंत्री अपने से छोटे और बड़े कद के नेताओं के पैर छूते नजर आए। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिंह के पैर भरी सभा में छू लिए थे। अब इस वाकया के गुजरे कुछ दिन भी नहीं हुए कि मुख्यमंत्री ने दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम मोदी के पैर छू लिए, जिसके कारण खुद प्रधानमंत्री मोदी भी असहज नजर आए। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद आर्टिकल 370 को लेकर खींचतान मच गई है। केंद्र शासित प्रदेश की उमर अब्दुल्ला सरकार लगातार ये कह रही है कि वह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लाकर रहेगी। अब इस मुद्दे पर प्रदेश की विधानसभा में कई बार गर्मा गर्मी की स्थिति भी बन चुकी है। इस मामले पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। महाराष्ट्र के धुले जिले के सिंदखेड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं होगी, चाहे इसके लिए इंदिरा गांधी ही वापस क्यों ना आ जाए। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन दोनों राज्यों के चुनाव में एक नारा सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी हर चुनावी रैली में योगी के इस नारे को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं।
और बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने भी खड़गे पर बड़ा पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोलते हुए कहा कि खड़गे का गांव भी चलाया गया था। उनकी माताजी, चाची और बहन को निजाम के रजाकारों द्वारा जलाया गया। लेकिन खड़गे सच्चाई को नहीं बोलना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि निजाम पर आरोप लगाऊंगा तो वोट खिसक जाएंगे। रजाकारों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया था। सच्चाई खड़गे जी से स्वीकार नहीं करना चाहते। वोट के लिए परिवार के बलिदान को भूल गए हैं। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के पहले चरण के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। इस बीच भाजपा ने कांग्रेस पर संविधान के साथ खिलवाड़ करने का बड़ा आरोप लगाया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने प्रचार का शोर थमने और मतदान शुरू होने की बीच की अवधि यानी कि जो साइलेंट पीरियड होता है उसके दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करके संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर जवाब दिया। रामगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीजेपी बटोगे तो कटोगे कहकर हिंदू मुसलमान को बांट रही है। झारखंड में ना कोई बटा है ना कटा है। झारखंड में लोग वोट से कूटेगा इनको, ये समाज में जहर डाल रहे हैं। इमामगंज विधानसभा के अंतर्गत 3 प्रखंड है, इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार। कई जगहों पर वोट का बहिष्कार आज किया गया है। इमामगंज विधानसभा में डुमरिया प्रखंड के अंतर्गत चेहरा पहरा में लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। जनता का कहना है कि पुल नहीं तो वोट नहीं। मतदाताओं का कहना है कि यहाँ पुल नहीं होने से काफी परेशानियां होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब ठप है। सरकार से मांग करते करते थक चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग सिर्फ वोट देते हैं और नेता बन जाने के बाद कोई विकास नहीं होता। आपको बता दें कि इस गांव में 11,000 से अधिक मतदाता है। यह गांव 4-5 गांव को जोड़ते हुए झारखंड से भी जुड़ता है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी असम दौरे पर है। इस दौरान वह अपने पूरे परिवार के साथ कामाख्या देवी के दरबार पहुंचे और माता के दर्शन किए। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति भी उनके साथ मौजूद रहे। मुकेश सहनी ने कहा कि उन्होंने माता को दरबार में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्रदेश और देश के विकास और खुशहाली की कामना की। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि माता रानी की कृपा से प्रदेश के मेरे परिवारजनों का कल्याण हो, यही कामना है। बिहार में हवा दिल्ली से भी ज्यादा खराब हो गई है। हाजीपुर में AQI 437 तक पहुंच गया है। यह जानकारी मंगलवार को सामने आई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि हाजीपुर में चल रहे सड़क निर्माण कार्य के दौरान प्रदूषण मानकों का पालन नहीं किया जा रहा, जिसके कारण यहां प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है। वहीं पटना में भी हवा जहरीली हो गई है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल TV बिहार। धन्यवाद।